ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ई बिजनेस के लिए जो जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, इंटरनेट की मदद से होते हैं। इट कैन टेक प्लेस विदाउट अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन। ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन की भी गरज नहीं है कि 5G स्पीड चलेगा तभी तो इंटरनेट चलेगा। गाना सुनने के लिए तो 5G मांगता है, लेकिन इंटरनेट ट्रांजैक्शन के लिए अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, जरूरी नहीं है कि आपका 5G स्पीड हो या हो, नॉर्मल इंटरनेट रहेगा तो भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। Online transactions occur when a process of buying and selling takes place through the internet. When a consumer purchases a product or a service online, he or she pays for it through online transaction. जब ऑनलाइन बाइंग या सेलिंग का काम होता है ई बिजनेस में या ई कॉमर्स में, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की शुरुआत होती है, कंज्यूमर उसकी शुरुआत करता है और एंड कहाँ पे होता है, सेलर के पास। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के टाइम पे प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या है, तो टोटल 3 स्टेप है। कितना स्टेप है? 3 स्टेप है। पहला स्टेप नंबर 1, इसमें 3 to 1 नहीं कर सकते, इसमें 1 to 3 करना पड़ेगा। पहला स्टेप नंबर 1 है रजिस्ट्रेशन। कौन सा? जब कभी भी किसी से बायर को कुछ खरीदने का रहता है तो वेंडर के पास वेबसाइट पे जाके या ऐप पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मान लो अमेजोन के वेबसाइट पे गए या ऐप पे गए, हम लोग ने वो सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, तो जब चेकआउट का टाइम आता है तो उस टाइम पे क्या बोलता है, लॉग इन विथ योर अमेजोन अकाउंट। तो या तो आप खुद का अकाउंट पहले से है तो लॉग इन करो, या तो नया अकाउंट रजिस्टर करो। तो रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप रहता है। फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन registration is required. The customer needs to log in at a particular website to buy a particular article or a service. अगर आपको कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट, कुछ भी ऑनलाइन खरीदना है, पहले वेबसाइट पे जाओ और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करो। The customer's email ID, the customer's name, customer's address and other details are saved and are safe with the website. ये सब डिटेल्स, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल्स जो कि ट्रांजैक्शन के लिए है, वो बताना पड़ता है। पहला नाम, दूसरा ईमेल आईडी, तीसरा एड्रेस, चौथा बैंक अकाउंट डिटेल्स, या तो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का गूगल पे फोन पे के लिए यूपीआई आईडी, ये सब आईडी देना पड़ता है। और फिर उसके बाद आपको जाना है आपके शॉपिंग कार्ट में। किधर जाना पड़ेगा? शॉपिंग कार्ट। ऊपर एक कार्ट जैसा वो इमेज बना रहता है, उस पर क्लिक करो। शॉपिंग कार्ट पे जाने के बाद आपने जो कुछ भी पिक किया रहेगा, ऐड टू कार्ट किया रहेगा, वो सब उधर पे दिख जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है प्लेसिंग एन ऑर्डर। स्टेप नंबर 2 क्या है? प्लेसिंग एन ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस करो। इट इज द सेकंड स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। When a consumer likes a product or service, he or she puts the product in the shopping cart. The shopping cart gives a record of all the items selected by the buyer to be purchased, the number of units or quantity desired to be bought per item selected, and the price for each item. The buyer can then proceed to the payment option after selecting all the products. नेक्स्ट स्टेप है प्लेसिंग ऑर्डर। अभी तक आपने क्या किया था? चीजों को बस सिलेक्ट करके कार्ट में रखा था। अब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब लास्ट में आता है कंफर्म ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करने का। उसमें जो भी चीजें हैं आप देखो, और फिर उसके बाद आता है प्रोसीड टू पेमेंट। फिर आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 क्या है? पेमेंट। इट इज द लास्ट स्टेप, वो आखिरी स्टेप होता है पेमेंट का स्टेप। द बायर हैज टू सिलेक्ट द पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद वो लोग आपको देंगे पेमेंट का ऑप्शन कि आप कैसे पे करोगे, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, या कैश ऑन डिलीवरी, या फिर नेट बैंकिंग, या तो यूपीआई, वो अलग तरीके से। तो ये 4 में से आपको जो भी सूटेबल रहेगा, कंज्यूमर के लिए जो भी सूटेबल रहेगा उसको सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आता है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। क्या आता है? एनक्रिप्शन। अभी आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स दोगे, क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स वगैरह दोगे, ये सब इसको बोलते हैं हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कि बार बार आपको मैसेज वगैरह भी आता रहेगा। कभी भी अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें, अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स किसी के साथ में भी शेयर ना करें। क्यों? क्योंकि ये सब कॉन्फिडेंशियल जानकारी है, किसी के पास अगर चलेगा तो आपके बैंक अकाउंट का पूरा पैसा गायब हो जाएगा। तो इसके लिए पेमेंट के टाइम पे जो चीजें रहती है, पेमेंट के टाइम पे वो लोग एनक्रिप्शन का सहारा लेते हैं। एनक्रिप्शन मतलब क्या? जो भी डेटा आप एंटर करोगे वो सब क्या होगा? कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वहां से पूरा कोड के जरिए सामने वाले सेलर के पास पहुंचेगा। फिर उसके बाद उसको डिकोड करेगा, फिर आपका जानकारी मिलेगा। तो बीच में अगर कोई हैकर आपका जानकारी चोरी करने की कोशिश करता है, नहीं कर पाएगा। इसको बोलते हैं एनक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? एनक्रिप्शन। बरोबर। तो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आईटी वाले लोग को पता रहेगा। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कि पहले एनक्रिप्शन होता है, फिर उसके बाद डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन का सीधा मतलब है कंप्यूटर लैंग्वेज। आपने अपना डिटेल्स ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में डाला, इंसान की भाषा में डाला, फिर कंप्यूटर क्या करता है? उसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है।
और उसी कंप्यूटर लैंग्वेज से पूरा ट्रैवल होने के बाद फिर से वो जो सेलर रहेगा उसके स्क्रीन पे आएगा, फिर से ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला जो था ये कन्वर्जन का प्रोसेस वो क्या है, उसको बोलते हैं इंक्रिप्शन, ह्यूमन लैंग्वेज से कंप्यूटर लैंग्वेज। फिर जब उसके स्क्रीन पे पहुंचा सेलर के तो कंप्यूटर लैंग्वेज से ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ, उसको बोलते हैं डीक्रिप्शन, इंक्रिप्शन और डीक्रिप्शन। तो ये काम खत्म होने के बाद फिर उसके बाद आप पेमेंट शुरुआत कर सकते हो। अभी पेमेंट के अलग अलग ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कौन सा, कैश ऑन डिलीवरी। कौन सा, कैश ऑन डिलीवरी। इसका मतलब क्या है, अगर बायर कैश ऑन डिलीवरी को सिलेक्ट करते हैं तो जब घर पे सामान आ जाएगा उसके बाद आपको पेमेंट करना है, तब तक 1 रुपया भी देने की गरज नहीं है। नंबर 2 है चेक पेमेंट। कौन सा पेमेंट, चेक पेमेंट। इसमें क्या करता है, बायर सेलर के एड्रेस पे एक चेक भेजते हैं और वो चेक के थ्रू पेमेंट कंफर्म हो जाता है। फिर उसके बाद तीसरा आता है नेट बैंकिंग ट्रांसफर। कौन सा, नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में 2 तरीके से जाएगा, एक एनईएफटी दूसरा आईएमपीएस। 2 तरीके का ऑनलाइन बैंकिंग देखा था ना, तो एनईएफटी और आईएमपीएस दोनों के जरिए आप बैंक के वेबसाइट पे जाके आपका नेट बैंकिंग कर सकते हो, उधर से भी पेमेंट कर सकते हो। और चौथा तरीका है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो या डेबिट कार्ड से पेमेंट करो। अगर डेबिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा तुरंत कट जाएगा। अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो 1 महीने बाद जब बिल आएगा उसके बाद पे कर सकते हैं, बरोबर। उसके बाद आता है डिजिटल कैश। कौन सा कैश, डिजिटल कैश। डिजिटल कैश क्या है, जैसे पहले के जमाने में पेटीएम वॉलेट होता था, तो पेटीएम वॉलेट में आप पैसा डाल सकते थे, तो वॉलेट से पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं डिजिटल कैश। ये सब ऑनलाइन पैसा इसको बोल सकते हैं। जैसे आजकल ई रूपी भी, डिजिटल रूपी चालू किया है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो आप वहां से अपना पैसा पूरा ऑनलाइन डाल के वहां से पेमेंट कर सकते हो, इसको बोलते हैं डिजिटल कैश। और ये तो हो गया जो बुक में दिया है। और नेक्स्ट जो अपने को पता है वो है यूपीआई। यूपीआई के थ्रू भी आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, बरोबर। तो ये है पेमेंट का सेटअप। फिर इसमें बाइंग और सेलिंग प्रोसेस कैसे होता है, इसमें सबसे जरूरी चीज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में या कोई भी ट्रांजैक्शन में है, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। क्या, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। तो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर का जो सेटअप रहता है वही सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, तो वो जरूरी है। देखो क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल द ट्रांजैक्शंस। इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज इन बोथ ट्रेडिशनल एज वेल एज ऑनलाइन बिजनेस, बट as compared to traditional business, internet transactions are easy. In traditional business, time is required to travel, to negotiate, to convince, and presence of both the parties for face-to-face interaction is necessary. In this process, a lot of time is wasted. Whereas in an online transaction, required information is provided with terms and conditions, and it is free from most of the problems referred above. So online transactions are easier and result oriented than traditional business. तो देखो, ऑनलाइन बिजनेस और ऑफलाइन बिजनेस दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग किसकी वजह से होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। सोचो आपका आपके दोस्त के साथ में कभी झगड़ा हुआ रहेगा, जो किसी की वजह से हुआ रहेगा, तो कैसे हुआ, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ। वही जानकारी को आपके सामने अलग तरीके से पेश किया गया और वही जानकारी को आपके दोस्त के सामने अलग तरीके से पेश किया गया। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं आग लगाने वाले, तो वो लोग क्या करते हैं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से झगड़ा हो जाता है। सेम चीज इधर पे भी होता है, बायर और सेलर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग किसकी वजह से होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ढंग से पब्लिश नहीं होता। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बायर को जो भी चीज चाहिए वो लोग इंटरनेट पे डाल देते हैं और सेलर को जो जानकारी देना है वो भी इंटरनेट पे डाल देते हैं, तो इजीली आप वो प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो। तो इसमें प्रोसेस कैसे रहता है, देखो सबसे पहला बॉक्स देखो, उसमें बहुत सारा बॉक्सेस है। पहला बॉक्स कौन सा है, बायर फाइंड सेलर। बायर इंटरनेट पे जाके सेलर को ढूंढता है। दूसरा स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ गुड्स, कि आपको जो चीज चाहिए बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से आप सिलेक्ट करो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेगोशिएशन ऑफ प्राइस एंड डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशंस, कि प्राइस और फिर उसके बाद कैसे आपके घर पे कैसे आएगा, कब आएगा, आपको 24 घंटे के अंदर डिलीवरी चाहिए या 1 हफ्ते में डिलीवरी चाहिए, उसका टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर लो, प्राइस डिसाइड कर लो। फिर चौथा स्टेप क्या है, चौथे बॉक्स में क्या लिखा है, सेल। नेक्स्ट होगा सेल, की आपने खरीद लिया। फिर पांचवा स्टेप क्या है, पेमेंट और एंड डिलीवरी। ऑनलाइन पेमेंट करो या तो कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट करो। फिर उसके बाद आता है पोस्ट सेल एक्टिविटी। पोस्ट सेल एक्टिविटी में क्या रहता है, रिटर्न पॉलिसी, कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया रिटर्न कर दो। फिर उसके बाद क्या है, वारंटी, गारंटी, वो सब आफ्टर सेल्स, उसको बोलते हैं पोस्ट सेल्स एक्टिविटी। ये सब पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का।